हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारे पास, ज्ञात कीजिए कि 5 से विभाजित तथा 6000 और 7000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 5, 6, 7 और 9 का उपयोग होता है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम 5 से कौन सी संख्या विभाजित होते हैं उसके लिए शर्त का अध्ययन करते हैं। मुख्य अवधारणा, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का जो अंतिम जो इकाई अंक होगा वह या तो 0 होगा या 5 होगा। यदि इकाई अंक 0 या 5 है तो हमारी जो संख्या होगी वह 5 से विभाज्य होगी। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि 6000 से 7000 के मध्य 6000 से 7000 के मध्य हमें 5, 6, 7 और 9 को लेते हुए हम कितने प्रकार के संख्याएं बना सकते हैं जो 5 से विभाज्य हो। तो हमारे जो संख्या बनेगी उसमें 4 अंक आएंगे, अर्थात 1, 2, 3 हमारा 4 अंक आएगा। तो हमें जो संख्या बनानी है वह 6000 से 7000 के बीच बनानी है। तो 5, 6, 7, 9 में से हम प्रथम जो हमारा अंक होगा, अर्थात जो हमारा निम्न स्थान होगा, प्रथम स्थान होगा, उस पर हम केवल 6 ही भर सकते हैं। अर्थात प्रथम स्थान को हम केवल एक तरीके से भर सकते हैं। यदि हम 5 रख देंगे तो वह 6000 और 7000 के 6000 से छोटी हो जाएगी। चूंकि हमें 6000 और 7000 के बीच की संख्या लिखनी है तो हम प्रथम स्थान पर केवल 6 ही लिख सकते हैं। यदि हम 7 लिख देंगे तो वह 7000 से बड़ी हो जाएगी, 9 लिखने पर 9000 से बड़ी हो जाएगी। तो प्रथम स्थान को जो भरने का हमारे पास तरीका होगा वह एक ही होगा। चूंकि संख्या हमारी 5 से विभाजित होनी चाहिए और हमें प्रश्न में कहा है कि हमें 5, 6, 7 और 9 को लेते हुए संख्या बनानी है, तो हम जो हमारा इकाई का अंक होगा उसे हम केवल एक तरीके ही से ही भर सकते हैं। अर्थात जो अंतिम स्थान पर हम केवल 5 ही लिख सकते हैं और प्रारंभिक स्थान पर 6 ही लिख सकते हैं। यदि हमारा 5, 6, 7 और 9 के साथ हमें एक और अंक दे रखा होता, 0 दे रखा होता, तो हम अंतिम स्थान को 2 तरीके से भर सकते थे। परंतु प्रश्न में हमें 4 ही अंक दे रखे हैं, 5, 6, 7, 9, तो हम जो हमारा अंतिम स्थान है वहां केवल 5 ही भर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमें कहा है कि संख्या है वह 5 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो अंतिम स्थान को भरने के हमारे पास तरीके हो जाएंगे 1। अब हमारे पास 2 स्थान बचे एवं 2 ही अंक बचे, तो इन दोनों स्थानों पर 2 अंक किसी भी तरीके भर सकते हैं। तो हम द्वितीय स्थान को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 2 अंक है तो हमने दोनों अंकों में से कोई भी एक अंक रख दिया द्वितीय स्थान पर, तो अब हमारे पास बचा 1 अंक। तो तृतीय स्थान को भरने का हमारे पास तरीका होगा 1। तो हमारे पास कुल तरीके होंगे, अर्थात हमारे पास कुल अंक बन जाएंगे 6000 और 7000 के बीच 5, 6, 7, 9 अंकों को लेते हुए जो 5 से विभाजित हो, इस प्रकार के हमारे पास कुल अंक बनेंगे, वह होंगे 2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।